हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं आई नो मेंटल स्ट्रेस उतना ही बढ़ता जा रहा है, बट बिलीव मी यू ऑल आर द मेंबर्स ऑफ माय स्टूडेंट्स फैमिली, सो जस्ट चिल, थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा फोकस्ड, बस दैट्स व्हाट वी वांट। बाकी जो होगा देखा जाएगा। So let us begin with our another topic, that is application of derivatives, जो कि एक आसान सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर। तो आज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ कवर करेंगे डेरिवेटिव्स एज रेट मेजर, देन अप्रोक्सीमेशंस एंड देन एरर्स। तो डेरिवेटिव एज रेट मेजर बेसिकली क्या है, लेट द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एक फंक्शन मैंने एफ ऑफ एक्स लिया दैट इज इक्वल टू y। तो अगर मैं x की वैल्यू में कुछ भी स्लाइड चेंज करती हूँ, यानी कि x प्लस डेल x मैंने लिया, तो y की वैल्यू में भी कुछ स्लाइड चेंज होगा, यानी y प्लस डेल y होगा। तो इसका मतलब अगर मैं लिखती हूँ डेल y अपॉन डेल x, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चेंज इन द वैल्यू ऑफ y व्हेन देयर इज सम चेंज इन वैल्यू ऑफ x, यानी कि एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद द चेंज इन वैल्यू ऑफ x। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लिमिट बना दूँ कि डेल x ये हमारा अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो ये जो वैल्यू होगी जितनी क्लोज आ रही जाएगी जीरो के, तो उस केस में हम इस टर्म को लिख सकते हैं dy अपॉन dx। तो इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इक्वल x नॉट। इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, जिसमें से हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वर्ड को रिमूव करके हम एक जनरलाइज्ड टर्म बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इक्वल x नॉट। सो दैट इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव एज रेट मेजर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव एज रेट मेजर। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेट अस टेक सम क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है हमारा, v इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। और टोटल सरफेस एरिया हमारे स्फीयर का क्या होता है, सरफेस एरिया s दैट इज इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। ये हम लोग ऑलरेडी हमारी लोअर क्लासेस में कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, dv बाई डी आर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा dv बाई डी आर कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 3 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर। सो दैट विल बी आपका क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, इजंट इट। अब यहाँ पर इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ds अपॉन डी आर, यहाँ पर भी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ds बाई डी आर दैट विल बी इक्वल 8 पाई आर। इतना हमारा आ गया। अब मुझे क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए, dv बाई ds चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, dv अपॉन डी आर मल्टीप्लाई बाय डी आर अपॉन ds, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट dv बाय ds। तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आपका 4 पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई आर, ठीक है, इक्वल टू r अपॉन 2। अब इसने क्या बोला है कि व्हेन रेडियस इज एट 2 सेंटीमीटर, तो अगर हमारा r इक्वल 2 सेंटीमीटर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2।
तो हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या है हमारा, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग को एक स्फेरिकल बैलून गिवन है जिसका वेरिएबल डायमीटर है, जिसको हम एक्सप्रेशन 3/2 × 2x + 3 से लिख सकते हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, v = 4/3 πr³, ये हमें पता है। अब यहाँ पर हमें डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, दैट विल बी आवर रेडियस। तो वॉल्यूम इज गिवन बाय 4/3 πr की वैल्यू हम लोग यहाँ से लिखते हैं 3/2 की जगह हमारा जाएगा 3/4 × 2x + 3। इसका मुझे क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर, इसने बोला है कि फाइंड द चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं यहाँ पर dv/dx करूंगी। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, dv/dx दैट इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ, पहले हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ये आपका 3/4 क्यूब है, बाहर इसको निकालोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नीचे 16 और ऊपर आएगा 9, ठीक है, 9/16 पाई, और अंदर हमारा रह जाएगा ये 2x + 3 होल क्यूब, ठीक है, बाय dx। इसको अगेन ओपन करते हैं अब हम, तो 9/16 पाई, 9/16 पाई एज इट इज, चेन रूल लगाएंगे यहाँ पर, 3 को आप इधर लेके आओगे, फिर इनटू, पहले आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा 2x + 3 होल स्क्वायर इनटू 2x + 3 का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो आंसर विल बी इक्वल टू, यहाँ से 2 से ये 8 जा गया, तो 27/8 पाई × 2x + 3 होल स्क्वायर। सो दिस इज dv/dx, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज गिवन बाय 27/8 पाई × 2x + 3 होल स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमारे अगले क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया when the edge is 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt दैट इज 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है हमें, चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब x हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब और सरफेस एरिया TS से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, साइड क्यूब। तो डिफरेंशिएट करेंगे x क्यूब को, अगर क्यूब की एक साइड को हम लोग x सेट कर लेते हैं बाय dt, तो दैट विल कम आउट टू बी 3x² × dx/dt, जो कि हमें गिवन है 7। तो उसके हिसाब से dx/dt कितना आ जाएगा हमारा 7/3x², राइट। अब यहाँ आ जाओ, सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब क्या होता है 6 × साइड स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करेंगे 6 × x²/dt, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12x × dx/dt। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो dx/dt की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे 7/3x², दैट विल कम आउट टू बी 12 × 12x × 7/3x²। अब यहाँ से x से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और x आपको क्या गिवन है, व्हेन x = 12, ये आपको गिवन है। x की वैल्यू को हम लोग 12 पुट करेंगे तो 12 × 7/3 × 12 आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हुआ, इक्वल 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। So that will be the change in surface area, increase in surface area when the edge of the cube is 12 centimeter.
इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को गिवन है कि एक कॉनिकल फनल है जिसमें से वर्टेक्स पे एक टाइनी होल से पानी बाहर आ रहा है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लांट हाइट ऑफ वाटर व्हेन द स्लांट हाइट ऑफ वाटर इज 3 सेंटीमीटर और कोन का जो वर्टिकल एंगल है वो आपको 120 डिग्री गिवन है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए। तो ये कोन है हमारा जिसमें वाटर है, यहाँ से पानी ऊज आउट हो रहा है, तो dv/dt ये हम लोग को गिवन है -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने माइनस का साइन यहाँ पर लगाया है। अब यहाँ पर आपको वर्टिकल एंगल कितना दिया हुआ है 120 डिग्री और यहाँ पर एट दिस इंस्टेंट आपको स्लांट हाइट कितनी गिवन है L = 3 सेंटीमीटर और हमें क्या कैलकुलेट करना है dl/dt। मान लिया हमारी ओरिजिनल हाइट क्या थी पानी की, लेट अस कंसिडर दिस एज L, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन R और हाइट ऑफ कोन हमारी H, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इस कोन को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकती हूँ तो ईच वर्टिकल एंगल वो कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब आ जाओ हमें क्या गिवन है यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम हम लोग को dv/dt हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए फनल क्या होता है 1/3 πr²h। अब हमारे पास ना तो रेडियस गिवन है ना हाइट गिवन है, मैंने इस स्लांट हाइट L के रेफरेंस में मुझे यहाँ पर रेडियस और हाइट को कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इसको O पॉइंट ले लेती हूँ, इसको A पॉइंट और इसको B पॉइंट, तो हमारी ये ट्रायंगल OBA, इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो ट्रायंगल OBA में आप देखो OA/AB इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। OA क्या है हमारा रेडियस, ठीक है, और AB क्या है हमारी स्लांट हाइट L। साइन थीटा कितना हमारा 60 डिग्री, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा √3/2, तो ये आ जाएगा हमारा √3L/2, इजंट इट। नेक्स्ट है हमारा OB/AB कर लेते हैं। तो OB क्या है हमारा, व्हाट इज OB, हाइट, ठीक है। तो हमारे इसके कॉन्टेक्स्ट में हाइट क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू cos 60। तो इसके रेफरेंस में हाइट दैट विल बी इक्वल टू AB है हमारा L/2, क्योंकि cos 60 हमारा कितना हो जाएगा 1/2, तो L/2 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर वॉल्यूम में पुट कर लेते हैं 1/3 × पाई × r², तो √3L/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3L² × हाइट L/2, L/2, वो आपके किसके इक्वल आ जाएगा। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी, ये आ जाएगा आपका πL³/8। ये क्या है हमारे पास वॉल्यूम। अब मुझे गिवन है dv/dt, तो अब मैं यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, आसानी से कर लेते हैं जी। डिफरेंशिएट करेंगे πL³/8 को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3πL²/8 × dl/dt, और वो किसके इक्वल गिवन है हमें -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो -4 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, और हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर dl/dt, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है व्हाट इज द डिक्रीज इन स्लांट हाइट, तो dl/dt हमें चाहिए। तो dl/dt दैट विल बी इक्वल -4 × 8/3 πL²। L कितना गिवन है व्हेन द स्लांट हाइट ऑफ वाटर इज 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा हमारा -32/27 पाई, और ये क्या है लेंथ, ठीक है, सेंटीमीटर पर
second. So this is the decrease in slant height when the slant height of water is 3 cm. In our next question हम लोग को given है एक ladder which is 13 meter long. उसको हम लोगों ने एक वॉल से अगेंस्ट मैंने उसको लीन करके खड़ा किया है. The foot of the ladder is pulled along the ground away from the wall. अब यहाँ देखो, अगर ये वॉल है और ये हमारी लैडर है, ठीक है, ये हमारा क्या है नीचे बेस. यहाँ पर अगर इस डिस्टेंस को हम लोग पूरा y ले लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम लोग x ले लेते हैं, ये हमारी लैडर है 13 मीटर की. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने बोला है कि मैंने इस लैडर को पुल करके थोड़ा सा नीचे ले आई तो हमारी ये लैडर अब यहाँ आ गई. ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको नीचे लेकर गए तो यहाँ से ये इधर शिफ्ट हो गई. अब मुझे ये टोटल डिस्टेंस क्या गिवन है 12 मीटर का, और मुझे फाइंड करना है कि पहले अगर एंगल थीटा था तो अब कितना हमारा चेंज आया इस एंगल में, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी मुझे क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहली इक्वेशन में अगर ये y है, ये x है और ये हमारा 13 गिवन है तो हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं. यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 13 स्क्वायर. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो क्या आएगा हमारा, डिफरेंशिएट करो x स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस वाई स्क्वायर को भी हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपॉन डी टी, और इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं 13 स्क्वायर को ऑन डी टी. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन दैट इज ऑलवेज 0. अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि जब हम लोगों ने इसको पुल किया है फुट ऑफ द लैडर, उसको मैंने पुल किया एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो हमें dx अपॉन dt की क्या वैल्यू गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं. तो 1.5 इंटू 2x क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी, या फिर डी वाई अपॉन डी टी की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी -3x अपॉन 2y. ठीक है, इतना हम लोग को क्लियर हुआ. अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए डी थीटा अपॉन डी टी. अब मैं थीटा के एंगल से यहाँ पर लेती हूँ तो y अपॉन एक्स क्या हो जाता है हमारा tan थीटा. ठीक है, ले लेते हैं हम लोग tan थीटा के हिसाब से y अपॉन एक्स इक्वल tan थीटा. अब मैं इसको भी डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हमारा क्या आंसर आएगा, हम लोग क्वोशिएंट रूल लगाएंगे. यहाँ आ जाएगा x डी वाई अपॉन डी टी माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर, और tan थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग कर रहे हैं, तो sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी इतना आएगा. और जिसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है डी थीटा अपॉन डी टी हमें कैलकुलेट करना है. तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हम यहाँ से पुट करके इस इक्वेशन में लगा सकते हैं. तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा -3x स्क्वायर अपॉन 2y माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, वो 1.5 गिवन है, तो -1.5 y अपॉन एक्स स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा को भी हम लोग यहाँ ले आते हैं. तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा हमारा क्या था tan थीटा y अपॉन एक्स था, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल. दैट इज इक्वल डी थीटा अपॉन डी टी. बिल्कुल स्टेप वाइज जाते जाओ, सब कुछ आसान हो जाएगा. इसको आगे हमें सॉल्व करना है तो क्या आएगा -3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, क्योंकि 2y को 1.5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y स्क्वायर इधर आ जाएगा अपॉन 2y. ये तो हमारा क्या आया न्यूमरेटर को सॉल्व किया.
डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा और ऊपर हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर चले जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, ये नीचे, इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं -3 को बाहर निकाल लेती हूँ तो -3 आपका बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं अपॉन 2y, ठीक है, इतना क्लियर। तो हमारा डी थीटा अपॉन डी टी जो मुझे निकालना था वो क्या आया, -3 अपॉन 2y। लेकिन अब आपको y कितना गिवन है, ये जो रिजल्ट है -3 अपॉन 2y, तो जहां पर हमें अभी y की वैल्यू को पुट करना है, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 13 स्क्वायर। तो अगर x की वैल्यू 12 है और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आपको लैडर 13 दिया हुआ है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी वर्टिकल हाइट होगी वो क्या होगी, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का रूट, दैट विल कम आउट टू बी 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा -3 अपॉन 10, क्या है ये, दिस इज द change in angle, this is the change in angle theta with respect to time, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट एरर्स। यहाँ पर हम एक फंक्शन को कंसिडर करते हैं, लेट y इक्वल f ऑफ x, जहाँ पर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके रेफरेंस में जो y है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम x की वैल्यू में कोई स्लाइड चेंज करते हैं x प्लस डेल x, तो y की वैल्यू में भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्लाइड चेंज होगा, यानी y प्लस डेल y, जिसको हम लिख सकते हैं डेल y अपॉन डेल x, जिसको हम बोलते हैं एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। अगर y में हमारा स्मॉल चेंज होता है तो इसका मतलब उससे पहले x में हमारा कोई स्मॉल चेंज हो रहा है, जिसके एवरेज में y की वैल्यू में चेंज आ रहा है। अगर हम डेल x को रिड्यूस टू 0 कर देते हैं, यानी कि जो ये चेंज है इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हमारी रिड्यूस टू 0 हो गई, यानी कि x एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिनोट करता है, तो उस केस में जो डेल y हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx, यानी कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x अप्रोचेस एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ पॉइंट, यानी कि x इक्वल लेट x नॉट पॉइंट पे हमारा पहुंच जाता है, तो वहां पर उसके एवरेज में y की वैल्यू में क्या चेंज आता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई करके लिखते हैं यहाँ पर डेल y इक्वल dy अपॉन dx व्हेन x इक्वल x नॉट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है इनटू डेल x। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, ये चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, जिसको हम लोग एरर इन y भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल dy अपॉन dx, जिसको हम लोग f डैश x भी बोलते हैं क्योंकि डेरिवेटिव है y इक्वल टू f ऑफ x है, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा f डैश x इंटू डेल x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y इंटू चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। तो ये इक्वेशन हमारी रिप्रेजेंट करती है एरर इन y व्हेन देयर इज स्मॉल चेंज या स्मॉल एरर इन द वैल्यू ऑफ x। अब हमारे पास 3 तरह के एरर होते हैं। पहला है हमारा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ देखो x की वैल्यू में हमारे पास डेल x कोई एरर है, तो जो डेल x है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। तो जो डेल x जो हमारा एरर है वो किस वैल्यू पर है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है x, तो डेल x अपॉन x ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा रिलेटिव एरर। नेक्स्ट इज आवर परसेंटेज एरर, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल x अपॉन x इंटू 100, सो दिस इज आवर परसेंटेज एरर। तो हम जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अभी, तो उसमें वी विल कम अक्रॉस
these three types of the error, absolute error, relative error and percentage error, जिसको include करके हम लोग हमारे different types of questions को solve करेंगे। अब हमने जो एरर्स पढ़े हैं तो उसकी एप्लीकेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हम इन एरर्स को कहाँ और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, अ सर्कुलर मेटल प्लेट एक्सपेंड्स अंडर हीटिंग सो दैट इट्स रेडियस इंक्रीजेस बाय 2% एंड वी हैव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द प्लेट इफ द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है हमारा 2%। मान लिया मैं कहती हूँ कि जो रेडियस है उसको मैं x से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो यहाँ पर जो 2% का इसने इंक्रीमेंट दिखा रखा है वो क्या है, हमारा परसेंटेज एरर है, यानी कि डेल x अपॉन x इंटू 100 इक्वल टू 2%। ठीक है, तो दैट इज गिवन एज 2। तो इसका मतलब डेल x हमारा कितना आ जाएगा, 2/100 इंटू x हमारा क्या है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। बिफोर हीटिंग जो प्लेट का रेडियस था दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, डेल x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके अलावा इसने क्या बोला है कि हमें बताना है फाइंड अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया। तो रेडियस को मैंने x ले लिया, तो एरिया को लेट हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया इसका मतलब मुझे डेल y की वैल्यू बतानी है। तो डेल y किसके इक्वल था, dy/dx इंटू डेल x। अब हमें यहाँ पर डेरिवेटिव किसका लेना है, एरिया का। ठीक है, तो इसको डेल y दैट विल बी इक्वल डेरिवेटिव ऑफ एरिया। एरिया क्या है हमारा y क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर ऑफ अ सर्कुलर प्लेट, और रेडियस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, तो हम लिख सकते हैं पाई x स्क्वायर अपॉन dx। ठीक है, और इनटू डेल x की वैल्यू हमारी आ गई 2/10, इजंट इट। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, डेल y दैट विल बी इक्वल, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा 2πx, x की वैल्यू कितनी है हमारी 10 इंटू 2/10, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 4π। तो हमारा ये जो 4π है ये क्या है, डेल y, यानी कि दिस इज अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज 9 सेंटीमीटर और उसका एरर दिया हुआ है 0.03 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा एब्सोल्यूट एरर इन रेडियस, एंड वी हैव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है स्फीयर का वो क्या होता है, v इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरर इन वॉल्यूम, यानी कि डेल v की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो वो क्या हो जाएगी हमारी, डेल v क्या होगी हमारी dv अपॉन डी आर इंटू डेल आर। ठीक है, और आपको यहाँ पर r दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और एब्सोल्यूट एरर इन रेडियस वो दी हुई है हमें 0.03। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो dv अपॉन डी आर दैट विल बी इक्वल, इसको हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई आर की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर लेते हैं 9 स्क्वायर, तो वो आपका हो जाएगा इंटू 81 दैट विल कम आउट टू बी 324 पाई। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई dv अपॉन डी आर। अब मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, dv अपॉन डी आर हमारे पास आ गया 324 पाई और डेल आर की वैल्यू हमें गिवन है 3/100। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 972 पाई अपॉन 100, तो 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो रिजल्ट है ये क्या है, एरर इन वॉल्यूम व्हेन देयर इज स्मॉल एरर इन आवर रेडियस। सो दिस विल बी आवर आंसर।
अब हम बात करते हैं अप्रॉक्सीमेशंस की। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा कि अगर एक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम लोग लेते हैं जहाँ पर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर देयर इज स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x तो एफ एक्स प्लस अगर मैं डेल x कर देती हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू में चेंज आएगा, तो y प्लस डेल y हमारा हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों ने एरर्स में किया कि जो हमारा डेल y होता है दैट इज इक्वल टू डेल x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हम लोगों ने अभी किया था एरर में। तो अगर मैं यहाँ पर डेल y की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो y प्लस यहाँ पर आ जाएगा डेल x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। अब हमारी जो ये इक्वेशन आई है तो ये हमें क्या बताती है कि जब हम लोगों ने x की वैल्यू में कुछ भी स्लाइड चेंज किया तो x प्लस डेल एक्स मैंने किया तो y की वैल्यू में हमारा क्या चेंज आएगा, क्या अप्रॉक्सीमेशन रहेगा। तो इस इक्वेशन को यूज करके वी कैन कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y। नाउ लेट अस सी कि हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को अप्रॉक्सीमेशंस में कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 0.037, जहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर को बिल्कुल यूज नहीं करने वाले, हम लोग इसको लिखते हैं एक फंक्शन की तरह y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मान लिया दैट इज इक्वल टू रूट एक्स, जहाँ पर आपको मान लिया x को मैं एज्यूम करती हूँ 0.040, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x प्लस डेल एक्स करके लिख सकते हैं। तो डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर ये वैल्यू हमारी 0.037 है तो डेल एक्स विल बी इक्वल दिस माइनस दिस, वो वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 0.003, ये हमारी डेल एक्स की वैल्यू आई। अब हमें गिवन है y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, तो y इक्वल रूट एक्स, एक्स है हमारे 0.040, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा, सॉरी दैट विल बी इक्वल टू 0.2, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, y की। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे अगर x की वैल्यू में डेल x चेंज किया है तो y की वैल्यू में डेल y चेंज होगा, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर डेल y कैलकुलेट करना है जो कि होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। अब मेरे पास डेल एक्स गिवन है लेकिन डी वाई बाई डी एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स दैट विल बी इक्वल, किसके इक्वल होगा ये, एक्स इस पर 1/2 कर सकते हो रूट एक्स को अपॉन डी एक्स, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स, 1/2 रूट एक्स कितना है हमारा इंटू 0.2, तो 1/0.4। अब हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, तो मुझे यहाँ पर डेल y की वैल्यू चाहिए, तो dy बाई डी एक्स 1/0.4 है और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस और 0.003 से, जो हमारा आंसर आएगा -3/400, ये रिजल्ट आएगा। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू किसकी चाहिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि y प्लस डेल y मुझे चाहिए। y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.2 हमारे पास y की वैल्यू है, माइनस क्या करोगे 3/400, क्योंकि प्लस हम एरर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर नेगेटिव एरर है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं रिजल्ट हमारा आएगा 0.1925, ये क्या है हमारा approximate value of root of 0.037 by using our differential method। अब हमें गिवन है यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन गिवन है और हमें बताया है कि x चेंज कर रहा है फ्रॉम π/2 से 22/14 और हमें कैलकुलेट करना है अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y। तो अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y का मतलब है हमें डेल y कैलकुलेट करना है, तो डेल y किसके इक्वल होता है हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, राइट। अब मुझे y इक्वल साइन एक्स गिवन है, तो यहाँ पर
अगर मैं dy/dx कर लेती हूँ तो हमारा इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। व्हेन x किसके इक्वल है हमारा, π/2 के, ठीक है। तो cos π/2 क्या हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 0। अब मुझे यहाँ पर डेल y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैसे तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हमें करना चाहिए था डेल x की वैल्यू कैलकुलेट, तो डेल x हमारा क्या हो जाता, π/2 माइनस 22/14, ये क्या होता है हमारा डेल x। लेकिन अब हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि dy/dx तो हमारा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब चाहे डेल x की कोई भी वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल y की वैल्यू क्या होने वाली है, 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी फिगर द रिजल्ट विल कम आउट टू बी 0। सो आवर approximate change in the value of y that will be 0। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा डेरिवेटिव एज रेट मेजर, अप्रॉक्सीमेशंस एंड एरर्स के बारे में। हमारे नेक्स्ट वीडियो में वी विल टेक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आज का टॉपिक आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।